दोस्तों, आप महंगे फ़ोन तो खरीद लेते हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट और स्मार्ट सेटिंग को जानते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई तो यही है। महंगे महंगे फ़ोन आप खरीद लेते हो, लेकिन उससे आप करते क्या हो? वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, लेकिन कभी आपने उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और स्मार्ट सेटिंग को जानने की जरूरत भी नहीं समझी। अगर दोस्तों अभी तक आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को नहीं जानते, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और स्मार्ट सेटिंग के बारे में बताता हूं, जिसे आप जानकर फ़ोन के साथ साथ आप भी स्मार्ट बन जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं रेडी टू टेक चैनल। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखाता हूं कि वे इंपॉर्टेंट और स्मार्ट सेटिंग्स कौन कौन से हैं और आप कैसे उन फीचर का यूज़ करके स्मार्ट बन सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये ऑप्शन सामने नहीं दिखता है, तो आपको सर्च सेटिंग में सर्च कर लेना है। अब दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमको स्मार्ट मोशन दिखता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमको स्मार्ट कॉलिंग पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैं आपको उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट आंसर की। अगर दोस्तों आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में जब भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको केवल अपने फ़ोन को अपने कान के पास लगा लेना है और ऑटोमेटिकली ही आपका फ़ोन अगले इनकमिंग कॉल को रिसीव कर लेगा और आप डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आंसर के बाद स्मार्ट स्विच का ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसको जब आप ऑन कर लेते हैं तो आप जब भी किसी इनकमिंग कॉल पर बात कर रहे होंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास से हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका फ़ोन आपका हैंड फ्री ओपन कर देगा और डायरेक्टली आप सामने वाले की बात को हैंड फ्री सुन पाएंगे। अब नीचे दोस्तों फ्लिप टू म्यूट पर आते हैं। फ्लिप टू म्यूट को ऑन करने से जब भी आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आएगा और आपको इनकमिंग कॉल उठाने की इच्छा नहीं होगी, तो केवल आपको अपने फ़ोन को पलट कर रख देना है। मतलब आपका मेन स्क्रीन नीचे रहेगा, आप उसको जैसे ही पलट कर रखेंगे आपका फ़ोन साइलेंट मोड पर चला जाएगा और इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दोस्तों स्मार्ट कॉलिंग के नीचे शेक फॉर फ्लैशलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम जैसे इसको ऑन करते हैं, आपको केवल अपने फ़ोन को शेक करना है और आपके फ़ोन का टॉर्च जल जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों बैक आते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ से पावर बटन का ऑप्शन दिखता है। पावर बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये वही पावर बटन है जिससे हम प्रेस करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन दोस्तों 2025 और 26 में जो भी फ़ोन आ रहे हैं, डायरेक्टली अगर आप पावर ऑफ दबाकर फ़ोन को बंद करना चाहते हैं तो आपका गूगल जेमिनी ओपन हो जाता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसी सेटिंग के कारण आपका गूगल जेमिनी ओपन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला लॉन्च पावर मेनू है और दूसरा ऑप्शन लॉन्च गूगल असिस्टेंट है। हमारा दोस्तों डिफ़ॉल्ट लॉन्च गूगल असिस्टेंट पर क्लिक रहता है, इसी कारण से हमारा गूगल जेमिनी ओपन होता है। तो आपको सिंपली लॉन्च पावर मेनू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करेंगे, आपका फ़ोन पावर ऑफ का ऑप्शन दे देगा। अब इस यहाँ से डायरेक्टली आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक और स्मार्ट फीचर्स इस फ़ोन का। तो यहाँ से दोस्तों हम बैक आते हैं। अभी दोस्तों आपको और भी स्मार्ट सेटिंग्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब नीचे आते हैं। नीचे देखिए फ्लैश नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों ये वो सेटिंग्स है, जब भी आपके फ़ोन में कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपका फ़ोन फ्लैश करने लगेगा। मतलब आपकी जो फ्लैश लाइट है, कैमरे के पास जो फ्लैश लाइट दिया रहता है वो जलने लगेगी। दोस्तों कभी कभी हम लोग मीटिंग्स में रहते हैं तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि कोई कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी फ्लैश लाइट जलेगी आप समझ जाएंगे कि कोई कॉल आ रहा है, वो कॉल आपसे मिस नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको होम स्क्रीन पर आ जाना है। अब होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों अपने फ़ोन के डायलर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर के जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कॉल सेटिंग दिखती है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी कुछ स्मार्ट सेटिंग्स है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, उससे भी हम जान लेते हैं।
यहाँ पर देखिए अननोन नंबर ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसे दोस्तों ऑन करने से कोई भी अननोन पर्सन आपको कॉल करेगा तो उसका जो भी रियल नेम रहेगा वह आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे ने आपको कॉल किया था या कोई स्पैम कॉल था, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से बैक आ जाइए, तो यहाँ पर उसके बाद है ब्लॉक स्पैम कॉल, इसको हम क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों पहले नंबर पर ब्लॉक ऑल अननोन इनकमिंग कॉल्स है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितने कॉन्टैक्ट्स में आपके लोग जुड़े हुए हैं वही आपको कॉल कर पाए, तो आपको सिंपली ब्लॉक ऑल अननोन इनकमिंग कॉल्स को ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों कोई भी इनकमिंग अननोन कॉल आपके पास नहीं आ पाएगी। कोई भी अगर जो भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा वो आपको फ़ोन कर ही नहीं सकता। अब इसको सिंपली हम यहाँ से बंद कर देते हैं, मैं इसको ऑन नहीं रखना चाहता। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आप सेपरेटली भी बंद कर सकते हैं, जैसे स्पैम कॉल हो गया, सस्पेक्टेड स्पैम हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, स्टेट एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस फाइनेंस हो गए। इन लोगों को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से सेपरेटली आप इनको ऑन करके ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ब्लॉक इनकमिंग कॉल फ्रॉम अननोन नंबर्स एंड नल नंबर्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमको इनकमिंग कॉल अननोन नंबर से तो आते हैं, लेकिन कई बार उनमें तो नंबर ही नहीं रहते। ऐसे नंबरों को ब्लॉक करने के लिए इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से हम फिर से बैक होते हैं। बैक होने के बाद दोस्तों अब हम अनाउंस इनकमिंग कॉल के बारे में जान लेते हैं। इस पर हम दोस्तों क्लिक करते हैं। ये हमेशा नेवर पर सेट रहता है, तो दोस्तों हमको इसे ऑलवेज पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब भी कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो ये आपको बोल कर बताएगा कि किस बंदे का आपको कॉल आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ से देखिए आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आप किसी बिना ऐप की सहायता से आप यहाँ पर कॉल अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अपना खुद का कॉल रिकॉर्ड ऑन करके रखा हुआ है। मेरे फ़ोन में जितने भी इनकमिंग कॉल्स आते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ से जो भी मेरे फ़ोन में कॉल आता है वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाती है। दोस्तों ये थे आपके फ़ोन के कुछ स्मार्ट और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट में स्मार्ट जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।